दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम रिएक्शन मैकेनिक्स का 19 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं रिएक्शन मैकेनिक्स के और हमने बहुत ही चीज़ कवर कर चुके हैं। और आज हम रिएक्शन मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सीरीज को देख रहे थे और उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को वहाँ पे कवर अप कर लिया था। तो आज हम बचे हुए एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। और उस एडिशन रिएक्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसलिए ज़्यादा हमें इन डेप्थ किसी एक ही दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और पिछले टॉपिक मैं बता दूंगा हमने कहाँ डिस्कस किया था, वहाँ पे जाकर आप डील कर लेना और उसको पीछे जाकर जरूर देख लेना। हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर कुछ टॉपिक कवर अप कर चुके हैं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब चालू करते हैं अपने एडिशन रिएक्शन की सीरीज को। तो चालू करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो भाइयों, छोटा टॉपिक है, इन डेप्थ कवरेज है और रिएक्शन मैकेनिक्स के टॉपिक में हमारे एग्जाम से रिलेटेड टर्म में ये जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये करना जरूरी है। तो चालू करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसी अदर रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा देंगे, मतलब किसी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऐड करवाएंगे। ठीक है भाइयों, पर भाइयों एडिशन के लिए हमें क्या नेसेसरी होना जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन क्या है एडिशन के लिए? एडिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि हमारा जो एटम है, मतलब वो जो रिएक्टेंट है वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। क्या चीज़? अनसैचुरेटेड। हमारे पास अगर किसी के अंदर अनसैचुरेशन होगी तभी तो हमें उसके अंदर एडिशन करवा सकते हैं। तो मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड का होना जरूरी है। तो मतलब हमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का होना। बात आती है हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड कई तरीके के, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे शो कर रखे हैं। इन फ्लो चार्ट है, एज अ फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है कि हमें इस लेक्चर में क्या कवर अप करना है। जल्दी से देख लेते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये रहे आपके पास कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। आपके पास अल्काइन है, सॉरी भाइयों अल्कीन है। ये क्या है भाइयों? अल्कीन, गलती मत कर रहा हूं। ठीक है, अल्कीन है आपके पास। ये आपके पास हेटेरो एटम है अनसैचुरेशन में। X कोई भी एटम हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर X ऑक्सीजन हुआ तो ये कार्बोनिल कंपाउंड हो जाते हैं और X नाइट्रोजन हुआ तो ये नाइट्रो कंपाउंड या साइनो कंपाउंड भी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब हम हेटेरो एटम विद कॉन्जुगेशन के साथ ले रहे हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। विद कॉन्जुगेशन मतलब इसके साथ रेजोनेंस पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये देखो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन के साथ ले लिया हमने हेटेरो एटम। और लास्ट वन जिसको हम देखने वाले हैं अल्काइन। एक और होते हैं जिनके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, लाइक बेंजीन। अब बोलोगे बेंजीन का क्यों नहीं लिखा? बेंजीन भाइयों एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता। ये हमेशा हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता। इसलिए एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं दिखाता, भले ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है भाइयों, इसलिए बेंजीन हमने नहीं लिखा। ठीक है भाइयों, तो बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, इसलिए हमने ये पिछले लेक्चर में हमने ये कवर अप भी तो किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाया था। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट के करवाया था। तो एडिशन रिएक्शन में हमें इन चार टॉपिकों को ही देखना होता है। तो देखो भाइयों, हमने इन दो टॉपिक्स को रिएक्शन इंटरमीडिएट में खत्म कर लिया था। ठीक है, अल्कीन के अंदर एडिशन करवा ली थी हमने और हेटेरो एटम के अंदर एडिशन करवा चुके थे। अल्कीन के अंदर एडिशन जब हमने करवाई थी, HX मॉलिक्यूलर एडिशन करवाया था, वाटर मॉलिक्यूलर एडिशन करवाया था। रिएक्शन इंटरमीडिएट की टॉपिक्स में जाना और अल्कीन की एडिशन रिएक्शन पे जाना और वहां पे देखना, और बिल्कुल आपको ये सारे टॉपिक्स एक साइड बाय साइड मिल जाएंगे आपको, और वहां जाके जरूर देखना। ठीक है, और जो हमारे साथ सीरीज से लगातार आए हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, जो नए स्टूडेंट आए उनको बताने की जरूरत है। ठीक है भाइयों, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की सीरीज में ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी और उसमें ये सारी बातें डिस्कस कर रखी है। इन वन वीडियोस के अंदर इन शॉर्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, HX मॉलिक्यूलर एडिशन देख लेना है, वाटर मॉलिक्यूलर एडिशन देख लेना है, और X2 मॉलिक्यूल मतलब हैलोजन मॉलिक्यूल का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको हमने कवरेज किया है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन भी हमने इन डेप्थ कवरेज किया है। ठीक है, कार्बोनिल और साइनो ग्रुप का भी हमने वहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट की सर्च करना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये टॉपिक्स, तो उनको वहाँ जाके जरूर देख लेना। अब बात आती है हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है भाई, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। कॉन्जुगेशन वाली सिस्टम पे हम कैसे एडिशन करवाएंगे उस चीज़ को
इस लेक्चर में इस पे ज़्यादा ध्यान होगा। अल्काइन वाली सिस्टम भी हमने पढ़ चुके हैं भाइयों, जिसके अंदर अल्काइन वाली सिस्टम में भी हमें हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले टॉपिक में अल्काइन का टॉपिक क्लियर कर लिया। हमें सिर्फ इस लेक्चर में क्या कवरेज करना है, ये वाले टॉपिक हमें कवर अप करने हैं। मतलब कॉन्जुगेशन वाले हेटेरो एटम में कैसे एडिशन होगा उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। चलो चालू करते हैं। तो डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पाते हैं, इसलिए मैंने इन शॉर्ट आपको एक फ्लो चार्ट बता दिया भाई। ये सारे एडिशन रिएक्शन के टॉपिक्स हैं और इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वन जिसको हमें बच रहा है इसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है भाइयों, तो आ जाते हैं। देखिए भाइयों, तो अनसैचुरेशन होना जरूरी है, ये तो आपको पता चल गया। तो देखते हैं। देखो भाइयों, कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन, थर्ड टॉपिक क्या है भाइयों? कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन। ठीक है भाइयों, देखो भाइयों, कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन में आपके जो एडिशन हो सकते हैं वो भाइयों दो तरीके से एडिशन हो सकती है। जो कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन है उसमें जो एडिशन हम दो तरीके से करवा सकते हैं। पहली तरीका क्या है वो चीज़ बताने से पहले इस चीज़ को देखो, देख सकते हो आप, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और ये X ग्रुप ले रखा है। तो आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? ऑब्वियस ही बात है, कार्बन ऑक्सीजन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भैया, तो देख सकते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन तैयार होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं और उसकी पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। तो मतलब ये रेजोनेंस हुआ है आपको, और रेजोनेंस हमने अब पूरी वीडियो कवरेज किया है हमने। जिनको रेजोनेंस में दिक्कत आ रही है जरूर जाके जरूर देखें। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कवर अप होना जरूरी है। ठीक है भाइयों, जरूर नहीं है आप प्लस माइनस ले लो डायरेक्टली, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ जाएगा आपका और माइनस वहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको बताने का सिस्टम इसलिए था क्योंकि यहाँ पे दो तरीके एडिशन हो सकते हैं जिसमें इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक इस तरीके से यहाँ पे एडिशन हो सकता है और एक यहाँ पे एडिशन हो सकता है। मतलब आपके एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही होने वाला है। मतलब आपके एक बार एडिशन यहाँ पे भी हो सकता है और एक बार एडिशन यहाँ पे भी हो सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बस एज मैंने दिखा दिया, जो आवश्यकता नहीं थी। कोई नहीं, अब आ जाते हैं अपने एडिशन। देखो भाइयों, मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन वो दो तरीके ही हो सकती है। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट वेज देख सकते हो आप। देखिए आपके पास क्या है सिस्टम, देखिए ये आपके कार्बोनिल है विद कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, और ये कोई आपका ग्रुप लगा हुआ है और हमें कोई ग्रुप ऐड करवाना है। XY कोई ग्रुप है जिसको ऐड करवाना है। हमने मान लिया है X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और Y लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक मारेगा सबसे पहले मारेगा। कैसे मारेगा वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए भाइयों, यहाँ पर हम दो तरीके एडिशन कर सकते हैं। देखिए हमारा X नेगेटिव वाला जो पार्ट है न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा इस पे अटैक मार दे तो हमारा क्या सिचुएशन क्रिएट होगी वो देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पे अटैक मारेगा और Y पॉजिटिव किस पे अटैक मारेगा? ऑब्वियस सी बात है इस पे। तो हमारा जो सिस्टम बनेगा वो कुछ इस तरीके से, अभी समझ लो। अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा, अभी ध्यान दे लो, बस मैकेनिज्म अभी बताऊंगा। ठीक है, बस ध्यान दे लो कैसी कैसी एडिशन आपके पास पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ये एक एडिशन हुई है, ये आपकी एडिशन कैसी है? 1-4 एडिशन है। कैसी है आपकी? 1 2 3 4 1-4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपका कैसा है? ये 1,4 एडिशन हुआ है। कौन से एडिशन है ये? 1,4 एडिशन। और इसी को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसी को हम बोलते हैं माइकल एडिशन। क्या बोलते हैं भाइयों? माइकल एडिशन। और इसी को एक और नाम से हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। ठीक है भाइयों, कॉन्जुगेट एडिशन। तो भाइयों पहला एडिशन किस तरीके से हमने किया? माइकल एडिशन के नाम से हमने नाम दिया और कॉन्जुगेट एडिशन। तो हमारा पहला एडिशन इस तरीके से हो सकता है। सेकंड एडिशन जिसको हमें देखना है वो कौन सी एडिशन है? देखिए भाइयों, आपके पास कार्बोनिल इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है, और आपको अपना न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाना है।
माना नहीं हमने, ठीक है। आपको अपने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे भी अटैक मार सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार हो जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मार दिया है, ठीक है भाइयों। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। फिर क्या होता है, ये जो एडिशन हुआ है आपका, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोटोनेशन करवा सकते हैं, H+ आएगा, इस पर प्रोटोनेट कर जाएगा और हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो इन शॉर्ट था, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो तरीके एडिशन होती है। एक तो हमारी 1,4 एडिशन होगी, और इसी यहाँ पे क्या हुआ है 1,2, पहली और दूसरी जगह पे एडिशन हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं 1,2 एडिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं 1,2 एडिशन, या इसी को ही हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डायरेक्ट एडिशन भाइयों। क्या भाइयों, डायरेक्ट एडिशन। तो भाइयों आपको दो चीज़ क्लियर रखनी है, माइंडसेट क्लियर करना है कि दो तरीका एडिशन होता है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अभी 2 मिनट को आपको पूरा इन डेप्थ कवरेज और विल सब क्लियरिटी के साथ हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान दो कि आपका फर्स्ट क्या है कि आपको 1,4 एडिशन होगा, जिसको माइकल एडिशन के नाम से सीखा, मतलब पहली और चौथी पोजीशन का कुछ लोचा होगा जिसमें हम देखेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट एडिशन। और लास्ट जिसको हम सेकंड स्टेप जो है 1,2 एडिशन, या इसको डायरेक्ट एडिशन के नाम से देते हैं। अब बात आती है हमारे कौन से कार्बोनिल कौन सा एडिशन देंगे, कौन सा कार्बोनिल 1,2 एडिशन देगा या 1,4 एडिशन देगा, उस चीज़ को अब देखने वाले हैं, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बस इस पर ध्यान दो। बस मेरे को ये बताना जरूरी था कि जो ये कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन है वो दो तरीके से हो सकती है, एक 1,4 एडिशन से हो सकती है, जैसे को हम माइकल एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 1,2 एडिशन या फिर डायरेक्ट एडिशन की रिएक्शन, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने कि कौन सा कार्बोनिल कौन सा एडिशन देंगे। इस चीज़ को पहचानने से पहले हमें कौन कौन से कार्बोनिल, हमें रिएक्टेंट का भी तो पता होना चाहिए। फिर हमारे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेंगे, मतलब हमें अपने प्रोडक्ट, मतलब ये जो रिएक्टेंट है उन्हीं को पता पहले कर लेना चाहिए। मतलब हम अपने रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल को पहले पहचान लेते हैं, फिर अपने उस पे आते हैं कि कौन से रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, या 1,2 एडिशन देंगे या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो आ जाते हैं अपने रिएक्टेंट को के ऊपर। तो पहले रिएक्टेंट को पहचान लो, फिर अभी बताते हैं अभी आपको। देखिए भैया, आपके पास कार्बोनिल कई तरीके से मिलेगी, रिएक्टेंट बोल लो या इसको हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है भैया। तो आपको कार्बोनिल कई तरीके से मिलेंगे। देखिए भैया, आपके पास कार्बोनिल इस तरीके से भी हो सकते हैं। ये जो X ग्रुप है इसको चेंज करते जाओ। X हमने अगर वो ले रखा है, क्लोरीन ले लेते हैं, तो आपका कार्बोनिल इस तरीके से हो सकता है। अगर हम X चेंज करते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं इसकी जगह, तो ये आपका कार्बोनिल होगा। और क्या बन सकता है आपके कार्बोनिल इस तरीके से। पहले पहचान लो कौन कौन से आपके रिएक्टेंट हो सकते हैं, ठीक है भैया। हाइड्रोजन ले लिया हमने, हम ले लेते हैं OR मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पर, और अपने X मॉलिक्यूल और चेंज कर लेते हैं। क्या हो सकते हैं, हम अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं हमारे पास, हम अपने अमाइड ले सकते हैं, ठीक है। और साइक्लिक प्रोडक्ट ले लेते हैं, इन्हीं के साइक्लिक प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। थोड़ा देख लो, साइक्लिक प्रोडक्ट भी हमें मिल जाए तो पहले पहचानने आने चाहिए, ठीक है। एक ये हो गया। और क्या हो सकता है हमारे पास पॉसिबिलिटीज़, ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट हो सकता है। और देख लो, और देख लेते हैं आपके पास ये रहे, ठीक है। और जो बच्चे कुछ हैं वो यहाँ देख लो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। साइनाइड ग्रुप हो गए, इसी को हम ऐसे शो कर सकते हैं भाइयों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो होशियार हो, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप। तो ये सारे आपके कार्बोनिल्स हैं, ये आपको दिखेंगे। इन्हीं कार्बोनिल से आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। कुछ बचेंगे, मैं आपको और दिखा दूंगा क्वेश्चन करवाते टाइम। तो पहले नोट कर लो, ये सारे आपके रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, पहले इनको पहचान लो। फिर अभी आपके न्यूक्लियोफाइल भी बताते हैं कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे, नोट कर ले। हो गया नोट, पक्का। चालू करते हैं अपने आगे, देख लेते हैं अपने न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होंगे जो अटैक मार सकते हैं। तो ये थे आपके कार्बोनिल, साइक्लिक भी मिल गए आपको, एसाइक्लिक भी मिल गए, ठीक है भाई। देख लो आपके न्यूक्लियोफाइल किस किस तरीके से आपके पास होंगे।
भाई वो आपके न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, एन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन, जैसे आपके हो गए प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, जो भी ले लो आप, ठीक है। ये प्राइमरी अमीन है आपके, सेकेंडरी अमीन, ठीक है, अमोनिया ले लो अपने, ठीक है, और साइक्लिक प्रोडक्ट ले लो इन्हीं के। तो ये सारे आपके एन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। और ले लेते हैं जैसे फॉस्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, फॉस्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल PPS3 हो गया आपका, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, RSH हो गया, और क्या हो गया RSP नेगेटिव, ठीक है। ये आपके सल्फर कंटेनिंग, ये इस तरह के न्यूक्लियोफाइल आपको प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। थर्ड बात किसकी आती है कि हमारे ऑर्गेनोलिथियम स्पीशीज ले लेते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल, और एक हो सकता है कॉपर R2CuLi, ठीक है भैया। ये आपके रिएजेंट हो सकते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। और लास्ट वन जिसको हम देखने चाहते हैं NaCN, ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं जो इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियोफाइल, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला जहाँ तक लगता है, पर इन्हीं में सारा चीज़ कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे, एन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, फॉस्फोरस, सल्फर कंटेनिंग, और ये ऑर्गेनोलिथियम स्पीशीज, और आपके सोडियम साइनाइड, ये सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। जल्दी देख लो, लिख लो, फिर अभी समझाते हैं कि आपको कौन से कार्बोनिल, कौन से न्यूक्लियोफाइल मिलके आपके 1,2 एडिशन देंगे या 1,4 एडिशन देंगे या दोनों देंगे, उस चीज़ पे आप बातें कर लेते हैं अपनी, ठीक है भाइयों। देखिए भाइयों, आ जाओ, देखिए सुनो, अगर आपका जो एडिशन है वो 1,2 होगा या 1,4 होगा, वो डिपेंड करेगा इन 3 फैक्टर्स पे। अगर ये 3 फैक्टर्स हमें पता होंगे तो हम बता सकते हैं कि कौन सा कार्बोनिल कैसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। 3 फैक्टर्स से हम बता सकते हैं। पहला फैक्टर क्या है? स्ट्रक्चर से। किससे भाइयों? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल से। ठीक है भाइयों, हम कार्बोनिल के स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट देगा। ये स्पेसिफाई कर देगा कि हमें जो कार्बोनिल मिला है उससे हमें 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट एडिशन भी बोलते हैं, या फिर 1,4 मिलेगा जिसको हम कॉन्जुगेट एडिशन या फिर माइकल एडिशन बोल सकते हैं। ये स्पेसिफाई कर देगा। और या फिर कुछ कार्बोनिल ऐसे भी होंगे जो हमें बता देंगे भाई हम दोनों देने के लिए तैयार हैं। जब दोनों का केस फंस जाता है तो हमें सेकंड केस को लेके चलना पड़ता है, जिसको हमें डिस्कस करना है, वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आपके नेचर भी पता होने चाहिए न्यूक्लियोफाइल का। सेकंड केस तब काम आएगा जब दोनों प्रोडक्ट ये देने के लिए रेडी हो जाएगा, फिर ये बताएगा न्यूक्लियोफाइल हमारे पास किस तरीके से गिवन है। वो न्यूक्लियोफाइल बता देगा, वो स्पेसिफाई कर देगा कि हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1,2 मिलेगा या 1,4 मिलेगा। ये जो चीज़ है वो इस पे डोमिनेंट कर जाती है। कभी ये देने के लिए तैयार होता है 1,2, पर न्यूक्लियोफाइल के नेचर की वजह से उसे देना पड़ता है 1,4। तो ये सारी बातें वहाँ कवर अप हो जाएगी। पहले ये 3 फैक्टर देख तो लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग, पहले डाटा तो कंटेन कर लो, ठीक है। बात क्या है, थर्ड चीज क्या है? थर्ड कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा की वजह से हम अपनी बातें बताएंगे। एक्सपेरिमेंटल डाटा की वजह से, जैसे टेम्परेचर का रोल हमें देखना है और कुछ नहीं देखना, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, टेम्परेचर लो हुआ तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सारी बातें, ये 3 फैक्टर हैं जिनको हम अब आ जाते हैं एक एक करके तीनों फैक्टर उठाते हैं और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भैया। तो आ जाते हैं, पहला फैक्टर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल के ऊपर। समझ में आएगा? अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है भाई, और हमारा सहयोग दें। तो पहला जो फैक्टर है वो कैसा फैक्टर है भाई? वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है भैया। स्ट्रक्चर्स कैसे हमारा रोल निभाएंगे, तो कुछ कार्बोनिल आपको दिखा रहा हूँ और कुछ कार्बोनिल अभी एग्जाम में वो क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है भैया। देख सकते हैं अभी आपके पास जैसे कुछ कार्बोनिल है। एक कार्बोनिल आपके पास ये है, एक्स ग्रुप आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है। एक कार्बोनिल में क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन ले लेता हूँ, ठीक है। एक कार्बोनिल हम हटा देते हैं इसको, H को, और OR मॉलिक्यूल ले लेते हैं। और क्या ले सकते हैं हम इसी में? इस कार्बोनिल को हम हटा देते हैं, मतलब ये ग्रुप X ग्रुप को हटा के हम ले लेते हैं अमाइड।
देख सकते हो आप, ये कुछ कार्बन आपके पास है भाइयों। ये जो क्लोरीन है इसके माइनस आई इफेक्ट है, और इस माइनस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ। कर सकता है नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो ये जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट देता है वो हमेशा डायरेक्ट एडिशन करके देता है। मतलब हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डायरेक्ट एडिशन के थ्रू, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये स्ट्रक्चर हमें डील करके बताता है। ठीक है भैया, इन दोनों में क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी समझ लो, क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। ये कहता है 1,2 और 1,4 दोनों देने के लिए तैयार हो, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट और माइकल प्रोडक्ट दोनों मिलेगा आपको। ठीक है, पर ये जो कहता है, ये नाइट्रोजन बहुत अच्छा प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। आप बोलोगे प्लस एम इफेक्ट तो ये भी दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, पर ये बहुत अच्छा प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर इसको स्टेबलाइज कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिसिएंसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो इसीलिए ये क्या करता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ना दिखा के माइकल एडिशन करता है। क्या देता है, माइकल एडिशन करता है। और माइकल एडिशन में क्या होता है 1,4 एडिशन, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन समझते जाए। मतलब कार्बोनिल के स्ट्रक्चर से हमें थोड़ा बहुत कुछ डाटा हमें याद भी रखना पड़ेगा, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, इस तरीके से कार्बोनिल ले लिए, आपको पता है क्लोरीन है, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेफिसिएंसी बढ़ा देगा। देन हमारे जो न्यूक्लियोफाइल है, मान लेते हैं हम आपने अमोनिया ले लिए। ठीक है भाइयों, तो आपको पता है क्लोरीन यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से इसके इलेक्ट्रॉन की डेफिसिएंसी बढ़ा देगा। तो ये यहाँ पे अटैक मार करके आपको पता है ये डायरेक्ट प्रोडक्ट देना पसंद करेगा। यहाँ पे क्या होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा हमें, 1, 2। तो आपको पता है यहाँ पे ये अटैक मार देगा, तो सिंपली क्या होने वाला है, सिंपली क्या होने वाला है, तो सिंपली जब ये यहाँ पे जब अटैक मारेगा, क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा भाई। ठीक है भैया, तो ये आपका प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेगा, नोट कर ले। ये हमारा कैसा प्रोडक्ट था, डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट एडिशन की वजह से। तो यहाँ पे आपको दो बात तो क्लियर होगी, आपके पास इस तरीके से कार्बोनिल हुआ तो आपको डायरेक्ट एडिशन मिलेगा, और एक कार्बोनिल किस तरीके से था आपके पास, एक कार्बोनिल हमारे पास जब क्लोरीन के जगह यहाँ पे हम अमाइड ले लें, क्या ले लें, अमाइड NH2 ग्रुप, तो आपको ये पता चल गया था ये कौन सा एडिशन देगा, कॉन्जुगेट एडिशन देगा, मतलब माइकल एडिशन देगा। तो यहाँ पे जो आपका NH3 ग्रुप है वो इस जगह अटैक मारेगा, देन आपका ये डबल बॉन्ड उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। देन अब आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी वो ये इस तरीके से होगी, और यहाँ पे आपके ग्रुप लगे हुए थे, NH3 ग्रुप यहाँ पे अटैक मार चुके हैं, तो H और नाइट्रोजन अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और देन NH2 ग्रुप। फिर क्या होने वाला है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन कहेगा भाई अपने इलेक्ट्रॉन लेके मैं चला जाता हूँ इसके पास। देन आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, NH2OH। फिर हम क्या कर सकते हैं भाइयों, इसको टोटोमराइज कर सकते हैं। टोटोमराइज में क्या होता है 1,3H माइग्रेशन, क्या पहले से तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन। कंडीशन क्या है टोटोमराइजेशन के लिए, XY डबल बॉन्ड Z। इस कंडीशन पे ही हम ये मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो सकता है। देख सकते हो ये X ये Y डबल बॉन्ड Z। आगे ये वाली कंडीशन, इसका हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, ये होती है टोटोमर। ठीक है भाइयों, जिनको नहीं पता था मैंने इसलिए स्क्वीज करके बता दिया। अब देख सकते हो आप
आप देख सकते हो डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा। अरे रुक जाओ, देखो ये डबल बॉन्ड इधर आ चुका है, हाइड्रोजन इनके पास आ चुका है, ये आपके NH2 ग्रुप और ये आपके NH2 ग्रुप, ये आपका जो प्रोडक्ट मिलके आपके सामने आ चुका है। नोट कर लें, ठीक है भाइयों। तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड दो चीज़ें कंफर्म हो गई। अगर इस तरीके से कार्बोनिल हुआ तो आपका 1-2 एडिशन होगा, इस तरीके से कार्बोनिल हुआ तो आपका कैसा एडिशन होगा, 1,4 एडिशन हुआ है। ये कैसा हुआ है, 1 2 3 4, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और इसी को हम बोलते हैं क्या, माइकल एडिशन। क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन या फिर कॉन्जुगेट एडिशन, लिख लेना, ठीक है भाई। तो ये दो चीज़ तो क्लियर होगी, मतलब आपको स्ट्रक्चर से दो बातें तो क्लियर होगी भाई। ये कार्बोनिल हुआ तो ये एडिशन होगा, चाहे आपके पास अभी कोई भी न्यूक्लियोफाइल से मैंने अभी नाता नहीं जोड़ा, न्यूक्लियोफाइल चीज़ सेट भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अभी मैं बताऊंगा। पर इन दोनों के स्ट्रक्चर से के हिसाब से आपको ये पता चल गया भाई, क्लोरीन आ गया तो अमाइड आ गया, तो भाई क्लोरीन आ गया तो ये एडिशन होगा, मतलब आपका डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। अगर माइड आ गया तो माइकल एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। नोट कर लें। अब जाते हैं अपने न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बात करने, ठीक है भैया। तो अब जाते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बातें करने। किस पे, सेकंड फैक्टर उठा लिया हमने, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो भाइयों कुछ बातें मैंने एक बार जीओसी में बताई थी, जिन्होंने देखा हो उनको बिल्कुल पता होगी, नहीं तो मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। देख सकते हो आप, देखो आपके पास न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो थोड़ी देर की बात है, एक बार कार्बोनिल के ऊपर थोड़ी सी बातें हैं, देख लो, छोटी सी है, ठीक है। देखो आपके पास जैसे कार्बोनिल ये है, ठीक है भाइयों। तो आप देख सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और बेसिक बात है ऑक्सीजन, तो ये इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, देन ये ऑक्सीजन पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, तो ये रेजोनेंस हो सकती है यहाँ पर, तो रेजोनेंस कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं, एक ये है और एक रेजोनेंस करके जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, है ना। तो आपके पास दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ये है आपके पास, एक स्ट्रक्चर ये है। देखना ये बातें आपको हो सके पता भी हो। देख सकते यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड सेंटर। क्या बोलते हैं इसे हम, हार्ड सेंटर, ठीक है भाइयों। और ये देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज, ये लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ से ये ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसको और खींच के इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा था, पर अब यहाँ से कितना इसका पावर ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस कम था इसलिए ज़्यादा खींच रहा था, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसके पे कम होगी, मतलब लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये कैसा सेंटर होगा, सॉफ्ट सेंटर होगा। तो दो सेंटर के ऊपर बात करी मैंने आपको, सेंटर, ठीक है भाइयों। एक हार्ड सेंटर है आपके पास, एक सॉफ्ट सेंटर है। अब आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल भी होंगे, एक आपके पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे और एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपको बताएंगे। अगर आपके पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा तो हार्ड सेंटर पर अटैक मारेगा। तो हार्ड सेंटर कहाँ पे भाइयों, सेकंड पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे ये है, तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा अगर आपके पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल हुए। अभी बताऊंगा कौन कौन सा हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अगर आपके पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ पे अटैक मारेगा, हार्ड सेंटर पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे। तो आपका जो प्रोडक्ट ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे जो एडिशन होगा 1-2 एडिशन होगा, मतलब डायरेक्ट एडिशन की बातें वहाँ पे चल रही होंगी, ठीक है। अगर आपके पास सॉफ्ट सेंटर हुए, अगर आपके पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल भी हुए, तो आपका जो अटैक होगा वो सॉफ्ट सेंटर पे होगा, मतलब फोर्थ पोजीशन पे होगा, 1 2 3 4, ऑब्वियस ही बात है फोर्थ पोजीशन पे हो रहा है। तो यहाँ पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और इसी को हम बोलते हैं माइकल एडिशन।
तो आ जाते हैं, इसको एक चार्ट के थ्रू लिख देता हूँ और फिर इसे नोट कर लूँ, फिर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो आपको दो चीज़ क्लियर हो गए, हार्ड सेंटर सॉफ्ट सेंटर, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो ले लेते हैं हम, अगर हमारे पास हैं इफ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इज देयर, कैसे ले ले रहे हैं हम, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल को देख लेते हैं पहले। देख लो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारेंगे, दे अटैक एट सॉफ्ट सेंटर, ऑब्वियस सी बात है। अब कौन कौन से सॉफ्ट सेंटर होंगे, अगर सॉफ्ट सेंटर पर अटैक मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा एडिशन होगा, 1,4 एडिशन होगा, और 1,4 एडिशन को ही हम बोलते हैं क्या, माइकल एडिशन, और इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट एडिशन। सब क्लियर कर रखना भाई, ठीक है। अब कौन कौन से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। आपके पास जो बड़े एनाइन वाले न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, जैसे सल्फर के एनाइन बहुत बड़े एनाइन है एज कम्पेयर टू जो इतने न्यूक्लियोफाइल अभी मैंने आपको दिखाए थे, तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आपके, जैसे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है RSH, ऐसे एक हमने, ये न्यूक्लियोफाइल भी आपके सॉफ्ट है। अगर आपको ऐसे न्यूक्लियोफाइल मिलते हैं और आपको कार्बोनिल का सेंटर मिल जाए, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर मिल जाए, तो वहाँ पे जो अटैक होगा वो सॉफ्ट सेंटर पे होगा, और एडिशन ऑब्वियस सी बात है सॉफ्ट सेंटर पर होगा। सॉफ्ट सेंटर चौथी पोजीशन ही होगी, 1,4 एडिशन मिलेगा और आपको माइकल एडिशन करवाना पड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं कैसा, इफ हार्ड न्यूक्लियोफाइल इज देयर, ठीक है, तो अटैक कहाँ होगा, हार्ड सेंटर पे, और हार्ड सेंटर पे अटैक होगा तो कैसा एडिशन होगा, 1,2 एडिशन, और इसी को हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एडिशन, ठीक है भाइयों। अब कौन कौन से हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो देख लो। आपके पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल हो गया, RMgX हो गया, RLI हो गया, ये सारे आपके हार्ड न्यूक्लियोफाइल हो गए। अभी बताएंगे हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन से, और भी ज़्यादा जो इससे रिगार्डिंग और भी हैं उनको हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। अब जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे आपके क्लियर कट आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। देखिए भाइयों, आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास कार्बोनिल है, ठीक है भाइयों, विद कॉन्जुगेशन के साथ, ठीक है, और आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल ले लिया CH3MgBr ले लिया, ठीक है भाइयों। तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल है। देखो इसके अकॉर्डिंग पहले दो फैक्टर हमने देख लिए, स्ट्रक्चर और दूसरा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखो भाई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर कौन सा है, एल्डिहाइड वाला C+H, ये कहता है मैं दोनों कंडीशन देने के लिए तैयार हूँ, मतलब दोनों प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हूँ। 1,2 एडिशन भी दे सकता है, 1,4 एडिशन। पर मैंने आपको बताया था जब दोनों कंडीशन आती है तो आप अपने न्यूक्लियोफाइल को देखोगे, आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है भैया। ये जो न्यूक्लियोफाइल अभी हमने देखा ये आपके हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारेंगे, हार्ड सेंटर पे। और आपको पता है हार्ड सेंटर कहाँ पे होगा, ऑब्वियस ही बात है जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा तो यहाँ पोस्ट चार्ज, ऑब्वियस बात है मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, तो अटैक ही 1,2 होगा, 1,2 मतलब ये 1,2 एडिशन देगा, और 1,2 एडिशन मतलब कैसा देगा, डायरेक्ट एडिशन मिलेगा आपको। तो आ जाते हैं अपने डायरेक्ट एडिशन करो, तो आपको पता चल गया यहाँ पे आपके न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे। आपको पता है ये टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव, आपका CH3 नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक मारेगा, आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। देख लो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा H, और यहाँ पे CH3 ने अटैक मार रखा है, ये MgBr इसके पास जाके चिपक जाता है। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, छोड़ दो। आप कर इससे भी करवा सकते हो, उससे भी करवा सकते हो, कोई डजंट मैटर। आ जाते हैं हम अपने, अब हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्रोटोनेशन करवा देंगे। बस प्रोटोनेशन करवाते हैं आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपके सामने आ जाएगा भाई, ठीक है, प्रोटोनेशन करवा दिया। तो ये आपका प्रोडक्ट हो चुका है, नोट कर लिया। तो क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं आई, इसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है
साइक्लिक फॉर्म में ले ले थोड़ा, इस तरीके से कार्बोनिल है आपके पास, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है CH3MgBr। आपने देख लिया ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। ऑब्वियस बात है कहाँ पे अटैक मारेगा, हार्ड सेंटर पे, तो ये अटैक यहीं होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा देख लो, ठीक है भाइयों। फिर देन आप क्या कर दोगे, प्रोटोनेशन करवा दोगे, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये हो जाएगा, नोट कर लें, ठीक है। तो इसमें अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। और एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे आपके पास क्वेश्चन है OET ग्रुप ले लिया हमने, कार्बोनिल ले रहा आपके पास, और आपका जो रिएजेंट यही है, मतलब न्यूक्लियोफाइल यही है। तो आपको पता है यहाँ पर आपका CH3 नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो आएगा यहाँ अटैक मारेगा ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। फिर क्या करना है, सिंपली ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज OET और CH3 का अटैक यहाँ आ चुका है। फिर देन H पॉजिटिव, यहाँ प्रोटोनेशन करवा दिया हमने। फिर आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा OET विद OH, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। आ जाते हैं अब इसी के रिगार्डिंग अपना लेवल बढ़ाते हैं। अब अपने न्यूक्लियोफाइल को और चेंज करेंगे। देखिए भाइयों, हम अपने न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर लेते हैं। यह आपके पास कार्बोनिल है, और आपके जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं हम CH3 का होल ट्वाइस CuLi। देख सकते हो यहाँ न्यूक्लियोफाइल चेंज हो गया है, और आपको पता है कॉपर है इसके साथ, और कॉपर के आने की वजह से ये आपका कैसा बन गया है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें छोड़ ही दी हमने, अपने न्यूक्लियोफाइल को देख के जजमेंट लेंगे, ठीक है भाइयों। तो आपका ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो सॉफ्ट सेंटर पर अटैक मारेगा। सॉफ्ट सेंटर यहाँ पे हुआ, मतलब 1,4 एडिशन मिलेगा, मतलब आपके माइकल एडिशन को डन होगा। तो आपको पता चल गया, तो यहाँ पर माइकल एडिशन ही होगा। और आपको पता है यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CuLi है, तो ये टूटेगा, तो आपका यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल बन के तैयार होगा CH3 नेगेटिव ही होगा, वह आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड इधर खिसकेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उठा लेगा। देख लो, मैकेनिज्म ईजिली देख सकते हो आप। यहाँ पर ये अटैक हो चुका है, देन आपका CH3 यहाँ अटैक मार दिया है, डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करवा देंगे भाइयों, प्रोटोनेट करवा दो OH, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, टोटोमरेसिस कर सकते हैं। 1,3 H माइग्रेशन कर दो, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ लिया है, डबल बॉन्ड इनके बीच आ गया, और आपका कार्बोनिल तैयार हो गया। तो ये आपके एट लास्ट प्रोडक्ट आपके सामने आ चुका है, ठीक है भाइयों। तो ये क्वेश्चन आप करने में आपको दिक्कत नहीं है, अब अपने न्यूक्लियोफाइल से ही जजमेंट आप कर सकते हो, ठीक है भाइयों। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें देखना है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, यहां हम अपने न्यूक्लियोफाइल कौन सा ले लेते हैं, अपने CH3MgBr ले लें। दिस इज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल। कैसा है न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, पर हमने यहां पर क्या ले रखा है, कॉपर के सॉल्ट ले लिए हमने। जब हमने कॉपर के सॉल्ट लिए, तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल को इसने पोलराइज कर इसको सॉफ्ट बना दिया। आपको पता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में कॉपर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, R2CuLi, मतलब इस कॉपर के आने की वजह से सॉफ्ट हो रहा था। तो हमने यहाँ पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल तो ले लिया, पर हमने कॉपर के सॉल्ट जब लिए, तो इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल बन गया कैसा, सॉफ्ट। तो ये अटैक 1,2 ना मार के कैसा अटैक देगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही देगा। बस थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके जो CH3 नेगेटिव है वो इधर अटैक ना मार के, अटैक कहाँ मारेंगे भाई, वो इधर अटैक मारेंगे। देन आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आप मैकेनिज्म को फॉलो कर लेना, आपका जो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है भाइयों, नोट कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ आपके न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल होंगे।
तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल का तो सेट है। क्या है सेट? वो कहते हैं भाइयों हम तो देंगे माइकल एडिशन हमेशा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस न्यूक्लियोफाइल प्रेफर माइकल एडिशन, हमेशा माइकल एडिशन को प्रेफर करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लेना। आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल कभी भी मिल जाते हैं तो समझ जाना वहाँ पे जो एडिशन होगा 1,4 होगा, माइकल एडिशन होगा, कॉन्जुगेट एडिशन होगा, ना कि डायरेक्ट एडिशन। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको न्यूक्लियोफाइल ले लिया 1 डिग्री अमाइड ले लिया, ठीक है भैया। तो आपका ये जो 1 डिग्री अमाइन है इसको मैं अच्छी तरह लिख लेता हूँ कि आपके 1 डिग्री अमाइन, इसी को मैंने इस तरह स्क्वीज कर लिया। तो आपको पता है 1,4 प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पर अटैक देन ये एक बार मैकेनिज्म प्रेफर कर लेता हूँ। मैकेनिज्म देख लो, इसमें देख लोगे तो सभी में मैकेनिज्म प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहाँ पे अटैक हुआ है, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन ने अटैक मारा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप। तो नाइट्रोजन अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज, ये डबल उधर से गया तो डबल यहाँ, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उठा लिए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, ठीक है। बस अब क्या है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, पर यहाँ 4 बना रहा है, इसलिए हाइड्रोजन कहता है भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे के इसके पास चला जाता हूँ। देख लो यही मैकेनिज्म बार बार फॉलो होगी, ठीक है। NHCS3, फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, ये हुआ। फिर हम क्या करवा सकते हैं, टॉटोमरेज करवा सकते हैं। करवा दो भाई 1 2 3 1,3 माइग्रेशन, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा। तो देख सकते हो डबल बॉन्ड O, ठीक है भाइयों, और हाइड्रोजन यहाँ आ चुका है और बाकी हमारा सब कुछ सेम है। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा भाइयों, नोट कर लो, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, अपना थोड़ा लेवल और बढ़ा देते हैं। हमने क्या किया, ये सारा चीज़ ऐसे ही रहने दिया, हमने अपना कार्बोनिल वापस इसी को उठा लिया और इसी में अटैक करवा दिया हमने। कार्बोनिल आया तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो वापस अटैक मारेगा, फिर दोबारा यही प्रोडक्ट जैसा ये आया है वैसा बिल्कुल डिट्टो यही आता रहेगा। फिर आपका जो लास्ट वन, जो ये करके देख लेना, यही डिट्टो करवाना है। फिर लास्ट वन जो आपका प्रोडक्ट बचेगा वो मैं बना देता हूँ, वो ये इस तरीके से आपके पास बनेगा। नोट कर लो, नहीं तो लंबा लेक्चर चल जाएगा, ठीक है भाइयों। थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। अगर नहीं आए तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाइयों, ठीक है। आगे बढ़े तो करके देखना, आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो हमेशा माइकल एडिशन देंगे, मतलब 1,4 एडिशन ही होगा, ठीक है। तो अब आपको अब सेट हो रहा होगा माइंड, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आपके पास ये ले लिए हमारे पास, आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरीके से ले लिए, ठीक है भाइयों। तो आपको पता है नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है तो 1,4 एडिशन, ये यहाँ एडिशन होगा। नहीं मैकेनिज्म प्रपोज कर लेना, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ भाइयों, करके देखना। देखो भाइयों NH3 यहाँ पे जब अटैक मारेगा तो यहाँ पे NH2 बच जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड नहीं रहा था, एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन के पास हो जाता है। टोटोमर वोटोमर सब करवा के मैं सेट कर दे रहा हूँ प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म प्रपोज करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो भाइयों ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, नोट कर लो, ठीक है। तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वो कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। जैसे हमारे पास हैं, देख लो, देखिए कुछ क्वेश्चन आपके पास हैं, ये है आपके पास, और आपने अपने PPS3 आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो आपको पता है एडिशन 1,4 होता है, यहाँ पे ये आगे जाएगा, ये इधर। मैकेनिज्म को प्रपोज कर लेना, आपका जो आंसर आएगा वो कुछ देख लो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे PPS3 ने अटैक मार दिया, ठीक है, और डबल बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। फिर हम क्या करेंगे, प्रोटोनेट करवा देंगे बस, इसमें एक और कुछ करना है बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
नोट कर लो। और क्वेश्चन ले लें, नोट करो पहले। अब जाते हैं अपने लास्ट फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे अपने टेम्परेचर के रोल को। किस पे? टेम्परेचर के रोल को। देखिए यह हमारे पास कार्बोनिल है, आपको सोडियम साइनाइड ले लिया और आपका जो टेम्परेचर लिया है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिया। अगर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस है, ऑब्वियस सी बात है लो टेम्परेचर है, और लो टेम्परेचर पे होने की वजह से ये जो एडिशन देता है वो डायरेक्ट एडिशन देता है। तो याद रखना, आपको लो टेम्परेचर गिवन है तो डायरेक्ट एडिशन करवाना है। अगर हाई टेम्परेचर गिवन है, हाई टेम्परेचर कितना होता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कौन सा एडिशन करवाना है भाइयों? माइकल एडिशन। बस इतना ध्यान में रखना। अगर आपको लो टेम्परेचर मेंशन कर रखा है तो डायरेक्ट एडिशन करना भी मैंने आपको सिखाई दिया। हाई टेम्परेचर दे रखा है तो माइकल एडिशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। तो आज के लेक्चर हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। एक और चीज़ है जिसको मेरे को बताना है। देखो भाइयों, नाइट्रो ग्रुप का थोड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर नाइट्रो ग्रुप दे रखा है और आपके पास कोई भी रिएजेंट ले ले, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले ले, ये हमेशा माइकल प्रोडक्ट बनाएगा। कैसा? माइकल प्रोडक्ट हमेशा देगा, मतलब 1,4 एडिशन ही देगा, डायरेक्ट एडिशन कभी नहीं देगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आज के लेक्चर में मतलब आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का बिल्कुल एंड कर चुके हैं, और कल से ये मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा नेम रिएक्शन की सीरीज़ को, जैसा हमने नेम रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ को ख़त्म किया है वैसे हम नेम रिएक्शन की सीरीज़ को ख़त्म करेंगे नई शुरुआत के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है भाई।